नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं आसाराम बापू की। लगता है आसाराम बापू की बुराई अब बहुत करीब है और यही वजह है कि वो किसी हाल में अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। अब एक बार फिर बापू मीडिया पर भड़के तो फिर देश भर में हेडलाइन बन गए, लेकिन इस बार बापू को जिसने देखा मान गया। बापू तो वाकई बापू है, मतलब कब किस पर कहाँ अच्छा बोलते बोलते भड़क पड़े भरोसा नहीं किया जा सकता, फिर चाहे वो नेता हो या फिर मीडिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बस यही कहावत इन दिनों आसाराम बापू पर सटीक बैठती है। यौन शोषण का आरोप लगने के बाद इधर से उधर भटक रहे बापू कब कहां पहुंच जाए और क्या नया बखेड़ा खड़ा कर दे, उनका भरोसा नहीं। बापू पिछले एक सप्ताह से भारत भूमि पर केवल भटक रहे हैं। बापू पर यौन शोषण का आरोप लगा तो वह अहमदाबाद से सीधे इंदौर आए। इंदौर में बापू अपनी मस्ती में रहे और फिर इंदौर से सूरत कूच कर गए, लेकिन बापू को यहाँ भी राहत नहीं मिली और वो फिर सूरत से मुंबई और मुंबई से इंदौर आकर भोपाल पहुंच गए। भटक भटक कर राजधानी पहुंचे बापू यहाँ पहले केंद्र के सत्ताधारी दल के नेताओं पर भड़के और फिर यकायक ही मीडिया पर भी भड़क उठे। बापू ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें किसी राजनीतिक दल का कोई सपोर्ट नहीं है। वो मीडिया के प्रश्नों से ऐसे गुस्साए कि बड़े बड़े क्रोधी स्वभाव के काले कारनामे वाले भी ऐसे नहीं भड़कते हैं। बापू ने इस दौरान अपनी आंखों को तरेरा और आवाज में अजीब सी दहाड़ पैदा कर दी। बापू यहीं नहीं रुके, उन्होंने मीडिया से यहाँ तक कह डाला कि उन्हें सताने की कोशिश न करे, वरना वो अपनी फकीरी पर आ जाएंगे। बापू का ये लाल रंग देखकर अब पूरे प्रदेश के गलियारों में उन्हीं की चर्चा हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि बापू को इतना गुस्सा आता है, भरोसा नहीं होता। बापू ने गुस्से में जो भी कुछ कहा उसे प्रदेश के कई सत्तासीन कटघरे में है। बापू के वचन सुनकर वो सबसे ज्यादा हैरान है, जिन्होंने हाल ही में बापू के बुरे वक्त में उनका दुख बांटने की कोशिश की थी। लेकिन बापू की एक और हरकत ने उनके साथ खड़े रहने वाली पार्टी के नेताओं को ही दूर कर दिया और अब एक चर्चा चल रही है कि क्या होगा अब बापू का। कहीं ऐसा तो नहीं कि बापू का यह गुस्सा ये बताता है कि अब उनकी बुराई आना तय हो गई है और वो बुराई उन्हें दिखाई देने लगी है। बीजेपी ने हाल ही में रायशुमारी का एक दौर निपटा लिया, लेकिन शहर के गलियारों में चल रही चर्चाओं पर ही भरोसा करे तो पार्टी की टिकटों का बंटवारा तो हो चुका है। सबसे खास बात तो यह है कि ये बंटवारा नेताओं के बीच हुआ है, जिसकी चर्चा अब हर विधानसभा में की जा रही है, जिसे सुन हामी भरने वाले भी ढेरों मिल जाते। बीजेपी ने रायशुमारी के नाम पर जमकर सुर्खियां बटोरी। अब इन्हीं सुर्खियों ने पार्टी के भीतर ही भीतर राजनीतिक माहौल को जमकर गर्मा कर रख दिया है। पार्टी कार्यालय के गलियारों का तो ये हाल हो चला है कि यहाँ का हर चैम्बर चुनावी चर्चाओं से सराबोर दिखाई दे जाता है। रायशुमारी में ढेरों नाम आए और मौजूदा विधायकों का जमकर विरोध भी किया गया, लेकिन अब शहर के गलियारों में आगे के चर्चाओं पर जोर दिया जा रहा है। पार्टी ने भले ही रायशुमारी कर ली हो, लेकिन चर्चावीर ये कहने से नहीं चूक रहे हैं कि इंदौर की कुछ सीटों पर तो खुद नेताओं ने टिकटों का बंटवारा कर दिया है। राजनीतिक चर्चाकारों की बातों पर भरोसा करें तो जिले की 9 विधानसभा सीटों पर कुल जमा 4 नेताओं को अपने अपने समर्थकों को टिकट देना है। ये चारों नेता गाहे बगाहे जब इंदौर आए तब अपनों को टिकट का भरोसा दिलाते सुने गए और विरोधियों को रोकने का काम भी करते रहे। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की। तो उन्होंने सबसे पहले स्वास्थ्य राज्य मंत्री बाबा महेंद्र हार्डिया का खजराना गणेश मंदिर पर टिकट फाइनल कर दिया। बाबा का टिकट शिवराज के खाते से बताया जा रहा है। इसी तरह मुख्यमंत्री का दूसरा टिकट मनोज पटेल के नाम है और इसके पीछे तर्क भी दिया जा रहा है कि मनोज भले ही लोकल राजनीति में कभी ताई भाई के बीच झूलते दिखाई दे जाते हैं, लेकिन उनके प्रादेशिक लीडर सदैव शिव ही रहे हैं। इन दोनों टिकटों पर शिव की छाया है तो नरेंद्र सिंह तोमर के नाम का भी एक टिकट पक्का बताया जा रहा है। ये टिकट लाख विरोध के बाद भी एक नंबरी विधायक सुदर्शन गुप्ता को ही मिलना तय है। वो कई बार भगत सिंह को आश्वस्त कर चुके हैं। इस बार ज्यादा से ज्यादा टिकट झटकने के मूड में राम भक्त मंत्री भी जुटे हुए हैं। उनके कोटे में अभी तक 3 विधानसभा सीट आ चुकी है और वो इस बार चौथी को भी घेरे में लेने की कोशिश में बताए जा रहे हैं। इधर ताई की बात करें तो ताई को भी इस बार कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, लेकिन ताई किसे सहरा बांधेंगी अभी तक ये तय नहीं है। अब इन्हीं चारों लीडरों की चर्चाएं शहर भर में की जा रही है। कहा जा रहा है कि इन्हीं नेताओं में टिकटों का बंटवारा होना है और आधी सीटों का मामला क्लियर हो चुका है। मिशन 2013 का आगाज 100 दिनों के भीतर होना है।
ऐसे में पूरे शहर भर के गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं जोर मार रही है। इन्हीं चर्चाओं में एक चर्चा ताई पुत्र मंदार को लेकर भी जमकर चल रही है। लेकिन अब ताई कैंप से ही खबर आई है। ताई के सिपह सलार कह रहे हैं कि जैसी चर्चा की जा रही है वैसा कुछ भी नहीं। राजनीति में उत्तराधिकारी घोषित करने की ललक हर लीडर में होती है। बस इसी बात को आधार बनाकर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से मंदार महाजन की दावेदारी चर्चा का विषय बन गई है। इस बहाने घर बैठे मंदार को नाम तो मिल गया, लेकिन अब धीरे धीरे सच्चाई बाहर आने लगी है। पार्टी कार्यालय के अलावा शहर के गलियारों में जितनी बातें कही जा रही थी, वो सभी ताई कैंप से आई नई खबर के बाद हल्की हो गई हैं। अब तक ताई पुत्र मंदार को लेकर जो चर्चाएं बाजार में थी, उसमें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का भी जिक्र है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि यदि ताई आकाश के लिए मदद करती है तो भाई मंदार को 3 नंबर में जीत का सेहरा पहना सकते हैं। इसके बदले मंत्री अभी इस चुनाव में ब्रेक लेंगे और फिर बाद में ताई ब्रेक लेकर भाई के लिए मैदान खाली छोड़ देंगी। ये चर्चा शहर की गली गली में होने ही लगी थी कि अब ताई कैंप से आई एक खबर के बाद इस कवायद पर पानी डाल दिया गया है। ताई के खास कहे जाने वाले लोगों ने ऐसी किसी बात से इनकार करते हुए ये भी कह दिया है कि ये तो बकरा देकर बोटी लेने वाली बात होगी, इसलिए ये सारी चकल्लस निराधार है और ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मंदार हर चुनाव में एक पारंपरिक दावेदार रहते हैं और इस बार भी वो अपनी प्रोफाइल तले 3 नंबर से दावेदार हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बार फिर शिवराज का डंका बजा डाला। इंदौरी खाकी को पिछले दिनों बैठे ठाले एक बड़ा काम मिल गया था और देखते ही देखते इंदौरी क्राइम ब्रांच ने उस काम में लीड रोल अदा कर अपराध की सुरक्षित रिहाई करवा दी। अब पूरे प्रदेश के साथ साथ राजधानी के गलियारों में भी इंदौरी अफसरों की वाहवाही हो रही है। कहा जा रहा है कि अपराध प्रॉपर्टी डीलर अर्थात मालदार खंडवा का है और उनकी सकुशल रिहाई की सूचना भी सूबे के मुखिया शिवराज के मुख से दिलवाई गई। यूपी और बिहार के कई गिरोह करीब 1.5 दशक से इंदौर और उससे लगे अन्य जिलों में सक्रिय है। ये गिरोह हर बार ऐसा गेम फोड़ते हैं कि शुरुआती दिनों में पूरे शहर के गलियारों में एक ही चर्चा होती है कि मामला बड़ा है और लंबा चलेगा, लेकिन हर बार इंदौरी क्राइम ब्रांच यानी खाकी इन गिरोहबाजों पर भारी पड़ी है। सबसे खास बात तो यह है कि इंदौर खाकी केवल इंदौर में ही इन गिरोहबाजों पर भारी नहीं पड़ी, बल्कि खाकी ने इनके अपने कब्जे वाले ठिकानों पर पहुंचकर भी इन पर नकेल डाली है। मामला ऑटोमोबाइल सेक्टर के उद्योगपति के अपहरण का हो या फिर हाल ही में हुए खंडवा के प्रॉपर्टी डीलर राजेश जैन के अपहरण का, हर बार इंदौरी खाकी की जीत हुई है। हाल ही में हुए दंगों के बाद इंदौरी खाकी की राजनीति के गलियारों में साख को भारी बट्टा लग गया था, लेकिन जैसे ही खंडवा के मालदार को इंदौरी खाकी ने सकुशल छुड़ाया, सरकार खुश हो गई। खाकी ने इस बार शिवराज को भी खुश करने की खूब कोशिश की। राजा शिवराज खुश रहे, इसके लिए अपहृत के सकुशल छुड़वाने की खबर संगठन के माध्यम से जैन परिवार तक पहुंचाई गई, जिससे सरकार और शिवराज का संदेश पूरे अंचल में जा सके। अब अपहरण कांड का पर्दाफाश होते ही इंदौर क्राइम ब्रांच की तो हाइट बढ़ी ही, साथ ही आईजी विपिन माहेश्वरी भी अपने मातहतों से खुश है। इधर क्राइम ब्रांच के गलियारों में खुद के लीड रोल में होने की वजह से माहौल बदल गया है। अफसरों का सीना चौड़ा तो है कि उन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि हम भी किसी से कम नहीं। और आइए अंत में बात करते श्रमिक क्षेत्र में गूंजी गोलियों की। श्रमिक क्षेत्र की गूंज यूं तो दूर दूर तक फैली हुई है, लेकिन जब जब यहाँ गोलियां चलती है तो बात कुछ और ही हो जाती है। इलाके में एक बार फिर गोलियों की गूंज जमकर सुनाई दी तो पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। खास बात तो यह है कि इस बार चली गोलियों की गूंज ने वो सारे पुराने मामलों की याद ताजा कर दी जिन्हें यहाँ के बाशिंदे भुला चुके हैं। अब इलाके के गलियारे कह रहे हैं, कब सुधरेंगे हम। श्रमिक क्षेत्र वो इलाका है जो अब छाछ को भी दूध समझकर फूंक फूंक कर पीना चाहता है। इस इलाके ने 3 दशक से खून ही खून देखा है। इलाके के हालातों में अब जबरिया सुधार है, लेकिन जैसे ही निगम सभापति राजेंद्र राठौर के छोटे भाई शिव राठौर पर कुख्यात बदमाशों ने गोलियां बरसाई तो एक बार फिर पूरे इलाके का माहौल बदल कर रह गया। सभापति के भाई पर जानलेवा हमले की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। इस खबर ने इलाके के कुछ युवाओं में ऐसा आक्रोश भरा कि देखते ही देखते परदेशीपुरा की फिजा ही बदल गई। एक बार फिर बाजार बंद हुए और हमलावरों के घरों को, वाहनों को निशाना बनाया गया। इस दौरान जिस भंडारी अस्पताल में सभापति के भाई का उपचार किया जा रहा था, वहां का माहौल भी टेंशन भरा ही रहा। सभापति राठौर के भाई पर यकायक चली गोली ने फिर पुराने मामलों की याद दिला दी। हालांकि जैसे ही राठौर के भाई गोली के शिकार हुए, वैसे ही इलाके के गलियारों में यही सूचना भिजवाई गई कि गोली लगी जरूर है, लेकिन वो खतरे से बाहर है।
होश में हैं और बात भी कर रहे हैं ताकि माहौल ज्यादा पैनिक ना हो सके। बावजूद इसके गुस्सैल युवाओं की टोलियां हमलावरों के घरों में तोड़फोड़ करती रही और एक बार फिर खाकी की पोल खुलती रही। इलाके के गलियारों में इस गोलीकांड ने फिर दो चर्चित हत्याकांडों को लोगों की जुबान पर ला दिया। इस दौरान श्रमिक क्षेत्र के लोग यही दुआ करते रहे कि अब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जिससे कि इलाके का माहौल फिर गर्म हो। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से की आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।